हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कम बोलने के कुछ अनोखे फायदे और कम बोलने वाले लोगों में क्या क्या खूबियां होती हैं। इन सभी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपनी माता पिता अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर भेजें। इससे हमें पता चलेगा कि आप अपनी माता पिता से कितना प्यार करते हैं। सो गाइस, बोलना तो हम बचपन से ही सीख जाते हैं, पर कब क्या बोलना है और कितना बोलना है ये काफी सारे लोग नहीं जानते। और इसी एक चीज की वजह से अच्छा व्यक्तित्व होने के बाद भी वो लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कम बोलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करनी है, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बेमतलब की, बेतुकी या बेवजह की बातें मत करो और हद से ज्यादा मत बोलो। और कम बात करने के ऐसे बेहतरीन फायदे हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आपने अक्सर देखा ही होगा कि कुछ लोग यूं ही बेवजह की बातें करते रहते हैं जिनका कोई मकसद या मतलब नहीं निकलता। ज्यादा या बेमतलब की बड़बड़ करने से आपके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा असर पड़ता है, पर बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। तो आइए आज जान ही लेते हैं कि कैसे आप कम बात करके भी लोगों पर आप अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो गाइस, कम बोलने के फायदे आइए हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, कम बोलने से लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जब आप कम बोलोगे मतलब फालतू में इधर उधर की बातें नहीं करोगे, तब लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे में जब भी आप लोगों के सामने बात करोगे तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे। और अब कम बात करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, नहीं, बल्कि जहां पर आपको जरूरत हो वहां पर आपको बोलना ही है। पर बेमतलब की या जिस चीज की बात करने से कोई फायदा नहीं है वैसी बात करने से आप बचें, नहीं तो लोग आपको और आपकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। टिप नंबर 2, कम बोलने से सोचने समझने का समय मिलेगा। ज्यादा बोलने की आदत की वजह से बहुत से लोग बोलने से पहले ये सोच नहीं पाते कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, और ऐसे में कुछ उल्टी सीधी बातें करके वह लोगों के सामने खुद की वैल्यू कम कर लेते हैं। कम बात करने से आपको कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, अपनी बात करते वक्त कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, इन सब चीजों के बारे में सोचने समझने का समय मिल जाता है। इसीलिए बात करते वक्त आप किसी के भी सामने अपनी बात सही से रख पाओगे। टिप नंबर 3, कम बोलने से पछतावा नहीं होता। कई बार बातों बातों में हम वह बात बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए, और बाद में उस बात को लेकर हमसे कोई नाराज हो जाता है या फिर उस बात से किसी को ठेस पहुंच जाती है, और फिर हम भी उस बात को लेकर बहुत पछताते हैं। अगर आप कम बात करोगे और बात करते वक्त थोड़ा धैर्य से और सोच समझ कर बात करोगे तो आप किसी से भी बिल्कुल सही तरीके से बात कर पाओगे, और बात करते वक्त गलती की भी गुंजाइश कम हो जाएगी, और बाद में आपको किसी भी बात को लेकर पछताना नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 4, कम बोलने से समय बचेगा। आपने देखा होगा अक्सर कई लोग कई बार बेवजह की बातों को लेकर एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं या बहस करते हैं और खामखा अपना समय जाया करते रहते हैं। जब आप कम बातें करेंगे तो इस तरह की बातें आपको अपने आप ही बेकार लगने लगेगी और आप ऐसी बातों को और चर्चाओं को नजरअंदाज कर देंगे और अपना समय बचा लेंगे। टिप नंबर 5, कम बोलने से झगड़े कम होंगे। जब आप कम बातें करेंगे तो आपके लिए जो बातें महत्व नहीं रखती या जिन बातों से आपको कोई फायदा नहीं है, उन बातों को लेकर आप किसी से भी झगड़ा नहीं करोगे और आप सीधे उस व्यक्ति को और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दोगे। ऐसा करने से आप बेवजह की बहस और झगड़ों से बच जाओगे। टिप नंबर 6 जानने से पहले आप ये जान लो कि टिप नंबर 7 आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। टिप नंबर 6, कम बोलने से आप दूसरों को अच्छे से जान पाते हो। बहुत सारे लोग सामने वाले की बातें ठीक से सुनते ही नहीं हैं और अपनी ही बातें बताने लगते हैं, तो ऐसे में सामने वाला आपसे और आपकी बातों से बोर हो जाता है। पर जब आप कम बात करते हो और सामने वालों की बातें अच्छे से सुनते हो तो आप सामने वाले व्यक्ति को, उसके मन को, उसके विचार को और उसके नजरिए को अच्छे से समझ पाते हो। सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने पर वो भी आपसे खुश हो जाता है और प्रभावित हो जाता है। टिप नंबर 7, कम बोलने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में आपसे कहा
कि ज़्यादा बातें करने वाले लोग बातों बातों में वो बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा करके वो खुद का नुकसान कर देते हैं। मान लो अगर आपसे कोई किसी चीज़ का मांग कर रहा है और आप बिना सोचे समझे बातों बातों में आकर उसे हाँ कह देते हैं, और बाद में जाकर आपको पता चलता है कि इसमें आपका ही नुकसान है, तो आप क्या करोगे? इसीलिए कम बोलना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। आगे वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है पहले उसको सुनिए और फिर समझ कर बोलिए, तब आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप कम बात करते हैं तो उस समय आपकी बुद्धि ज़्यादा स्थिर रहती है। कुछ भी बोलने से पहले आप ज़्यादा सावधान रहते हैं और कोई भी फैसला आप सोच समझ कर लेते हो, इसलिए किसी भी तरह का नुकसान होने से बच जाते हो। टिप नंबर 8, कम बोलने से आपका मन शांत रहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बेमतलब की बातें करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का मन अंदर से भी अशांत रहता है और उसके मन में हर वक्त तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, और इसी वजह से वो नेगेटिविटी और तनाव से घिरी रहते हैं। कम बात करने से आपके मन में बेवजह के विचार नहीं आते, इसलिए आपको किसी तरह का नेगेटिविटी या तनाव महसूस नहीं होता और आप अंदर से बिल्कुल हल्का महसूस करते हो और आपका मन शांत रहता है। सो गाइस, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।